जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस असेंडेंट हैं, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको मैंने आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और दिसंबर माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो दो बातों का आपका ध्यान रखते चलना है। आपके लग्नेश शनि महाराज पहले से गोचर कर रहे हैं 12वें भाव पे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और दूसरा, डिसीजन लेने वक्त प्रॉपर सावधानी बरतें, सोच समझ करके पूरे उत्साह से, पूरे धैर्य पूर्वक डिसीजंस लें, अन्यथा गलती होने की संभावना होती है। क्योंकि 12वें भाव पे लग्नेश का गोचर करना सेल्फ अनडूइंग की भावना को प्रोत्साहित करता है। आप नहीं चाहते हुए भी गलतियां कर बैठेंगे, तो इसका ध्यान रखना होता है। यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 3 ग्रहों का संयोग दसम भाव पे बन रहा है, कर्म क्षेत्र पे बन रहा है। सूर्य महाराज, बुध महाराज बुधादित्य योग बना रहे हैं दसम भाव पे, और शुक्र महाराज और बुध महाराज लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो ये एक तरह से इस महीने में बहुत बढ़िया संयोग है। और चंद्र महाराज आपके द्वितीय भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और गुरु के साथ गजकेसरी नामक योग बना रहे हैं। तो इंडिकेशन ये है कि ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है और किसी न किसी प्रकार से विशेष धन की आपको व्यवस्था होगी, घर में धन का विशेष आगमन होगा। और गुरु महाराज चूंकि धन के कारक है और गजकेसरी योग में इन्वॉल्व हो गए इस मंथ के प्रारंभ में, तो आप अच्छे ढंग से अच्छा धन कमाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको लाभ देंगे गजकेसरी योग के थ्रू। बुध महाराज आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं। तो पंचमेश मतलब आपका बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, इन सब बातों का सूचक है। तो कर्म क्षेत्र में आप इन सब बातों का प्रयोग करेंगे। बुध महाराज चूंकि अष्टमेश हैं और कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का कर्म संबंधी डिसीजन लेने में डिले हो सकता है, लेकिन जो आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ठीक ढंग से निर्णय लेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सभी ग्रहों का सहयोग है आपको। सूर्य महाराज आपके सप्तमेश हैं, तो पद प्राप्ति प्रतिष्ठा के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सूर्य महाराज को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त हो रहा है। सरकारी अधिकारियों से आपका काम बनेगा, जो भी काम अटका हुआ होगा सरकारी क्षेत्र में, सरकारी अधिकारी से मिलने जुलने में कठिनाई हो रही होगी, वहां आपके रास्ते खुल जाएंगे और अनेक अवसर मिलेंगे सरकारी काम को आगे बढ़ाने के लिए। जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, पब्लिक के बीच रहकर काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सब के लिए भी कर्म क्षेत्र में वृद्धि होते हुए दिखेगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और फिर आगे बुध महाराज 3 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 तारीख को शुक्र महाराज धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण योग
प्रॉपर आपके लाभ भाव पे बनेगा, जो कि धन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया होगा। शुक्र महाराज आपके योग कारक हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो सुख में वृद्धि करेंगे और भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपको अवसर धन कमाने के अनेक सारे देंगे। विविध रास्तों से आप बढ़िया धन कमाएंगे। सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, समाज के प्रभावी लोगों से आपका बैठना और मिलना जुलना होता है, तो वहां से आपके लिए कुछ काम की व्यवस्था होगी, कुछ धन का आगमन होगा। लेकिन धन का आगमन एक श्योर रिजल्ट है। यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई बहुत ही एडवर्स परिस्थिति ना हो, तो ये महीना कुछ न कुछ आपको लाभ देकर जाएगा। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और जब अन्य ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं तो जीवन में अनुभूति होती है घटना की। यदि कोई ओरिजिनल नटल चार्ट में विशेष फेवरेबल महादशा अंतर्दशा चलती है तो विशेष रिजल्ट मिलता है उसका। तो बुध महाराज जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, तो अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम भाव पे दृष्टि भी है उनकी, बुध महाराज की, और खुद पंचमेश हैं, तो आपको पंचम भाव का रिजल्ट मिलेगा। आपको मनोरंजन में समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए भी कर्म क्षेत्र में वृद्धि होते हुए दिखेगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और फिर आगे बुध महाराज 3 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 तारीख को शुक्र महाराज धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण योग प्रॉपर आपके लाभ भाव पे बनेगा, जो कि धन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया होगा। शुक्र महाराज आपके योग कारक हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो सुख में वृद्धि करेंगे और भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपको अवसर धन कमाने के अनेक सारे देंगे। विविध रास्तों से आप बढ़िया धन कमाएंगे। सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, समाज के प्रभावी लोगों से आपका बैठना और मिलना जुलना होता है, तो वहां से आपके लिए कुछ काम की व्यवस्था होगी, कुछ धन का आगमन होगा। लेकिन धन का आगमन एक श्योर रिजल्ट है। यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई बहुत ही एडवर्स परिस्थिति ना हो, तो ये महीना कुछ न कुछ आपको लाभ देकर जाएगा। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और जब अन्य ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं तो जीवन में अनुभूति होती है घटना की। यदि कोई ओरिजिनल नटल चार्ट में विशेष फेवरेबल महादशा अंतर्दशा चलती है तो विशेष रिजल्ट मिलता है उसका। तो बुध महाराज जब यहां गोचर करेंगे तो आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, तो अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी। पंचम भाव पे दृष्टि भी है उनकी, बुध महाराज की, और खुद पंचमेश हैं, तो आपको पंचम भाव का रिजल्ट मिलेगा। आपको मनोरंजन में समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसी संभावनाएं बनेगी कि आपको घूमने फिरने का, समय बिताने का, अपने हॉबीज को पूरा करने का, फन एंड एंटरटेनमेंट का साधन बनेगा, और आप इन सब बातों पे खर्च करेंगे। सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक सुख मिलेगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में सुख का माहौल होगा। अपने न्यूक्लियर फैमिली में बाल बच्चों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा, और आप घर पे समय बिताना पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा आपको इस समय। सूर्य महाराज भी 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यहीं गोचर करेंगे, तो फिर और भी सूर्य महाराज का रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि लाभ भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो आपको लाइफ पार्टनर से भी कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। किसी तरह का आपको पार्टनरशिप
बिजनेस पार्टनरशिप में किसी तरह का बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ भी आपको फायदा हो सकता है। और पब्लिक इंटरेक्शन में है, पब्लिक के बीच रहकर काम करते हैं, तो वहाँ भी आपका पब्लिक डोमेन में बढ़िया इमेज बनेगा और सहयोग मिलेगा। अपने आप की ब्रांडिंग करने में ग्राहकों का सहयोग हो जाएगा आपको, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने सफल रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाएंगे। यदि आप किसी हॉबीज के थ्रू और विशेष कला के थ्रू, विशेष हुनर के थ्रू धन कमाते हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया समय होगा। ये महीना बढ़िया गुजरेगा। वैसे इस महीने में तीन प्लैनेट सूर्य महाराज, शुक्र महाराज और बुध महाराज लाभ भाव पे गोचर करेंगे। तो लाभ के दृष्टिकोण से 11वें भाव पे तीन ग्रहों का गोचर करना बहुत ही सुखद संयोग है, और इसका मतलब यह होता है कि ये साल जाते जाते आपको खुशियां दे जाएगा, आपके लिए हैप्पीनेस देता हुआ जाएगा। और यहाँ से मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए 8वीं दृष्टि से फिर लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए सुख की व्यवस्था करेंगे, धन की व्यवस्था करेंगे। और चूंकि चतुर्थ भाव पे हैं, तो जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, वहाँ काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, वहीं से बिजनेस करते हैं, उसी प्रकार का उनका बिजनेस है। तो जो घर में रह करके काम करते हैं, ऑनलाइन का बिजनेस है, वहाँ बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होंगे, प्रॉपर्टी से धन कमाना चाह रहे होंगे, बेचना चाह रहे होंगे प्रॉपर्टी को, उनके लिए भी बढ़िया समय होगा और डीलिंग अच्छी मिलेगी। मंगल महाराज यहाँ से गोचर करते हुए सप्तम भाव को देखेंगे, तो लाइफ पार्टनर से किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो कन्फ्लिक्ट सुलझ जाएगा। आप बुद्धिमानी पूर्वक सारे प्रॉस एंड कॉन्स पे विचार करके जब अंडरस्टैंडिंग बनाए रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। एग्रेशन यदि आपको दिखता है तो उसको आपस में बैठ के सुलझा लीजिए। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से धन कमाते हैं, किसी तरह का नेटवर्किंग का काम करते हैं, विदेश जाकर के निगोशिएशंस करते हैं, वहां से धन कमाते हैं, डीलिंग्स जिनकी डिस्टेंट प्लेसेस से है, उन सब के लिए महीना बढ़िया है और धन की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए भी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी लाभप्रद अवसर है, वो इस महीने ट्राई करें। संतान की तरफ से कोई अच्छा न्यूज आपको मिल सकता है, जैसे संतान कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पास करने के चांसेस बन जाएंगे, नौकरी पाने के चांसेस बन जाएंगे, जिससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए भी बढ़िया समय होगा। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि की ब्लेसिंग 6ठे भाव पे आ रही है, तो आपको कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा, वहां सफलता मिलेगी। शनि महाराज की भी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है, मतलब डबल ट्रांजिट का मामला 6ठे भाव पे है, तो कोर्ट कचहरी के मामले में विशेष रूप से सफलता मिलेगी यदि इस समय डिसीजन आना हो। कोई वाद विवाद चल रहा होगा किसी के साथ, तो उसके सुलझने के चांसेस होंगे। यदि आप कंपटीशन झेल रहे हैं, बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं, अपने राइवल से आपको स्टीफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके राइवल्स आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपसे आगे नहीं निकल सकते इस समय। बस खाली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि होगी 6ठे भाव पे। शनि महाराज खुद रोग के जनक होते हैं, हालांकि आपके लग्नेश हैं, लेकिन रोग प्रदान करना उनका नेचर है, तो वहां आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने शुरू में ही बोला है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज आपके कर्म को सुदृढ़ बनाए हुए हैं, चाहे बिजनेसमैन हो या नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी में होंगे, प्राइवेट नौकरी में होंगे, तो वहाँ बहुत उत्साह बना हुआ होगा। कर्म क्षेत्र में बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपके उत्साह के कारण आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा अपने काम में, पूरे मनोयोग पूर्वक आप लगे हुए होंगे। कर्म भाव आपका बहुत प्रधान हो रहा है, फिर लाभ भाव इस महीने प्रधान हो रहा है, तो आपको
अनेक अवसर आएंगे। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो इस महीने प्रयास करें, सफलता मिलेगी। कर्म में जुड़ जाएंगे, धन की प्राप्ति होने लगेगी, रेगुलर इनकम आने लगेगा। राहु महाराज ऑलरेडी तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव पे राहु महाराज का गोचर करना अच्छा है। आपके जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है, आपकी जो पेशेंस है, जो आपके इंटरप्रेनरशिप है, जो आपका एफर्ट्स है, उन सब बातों में कांस्टेंट उत्साह बना हुआ है और आप उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि राहु की एनर्जी तीसरे भाव पे है और अग्नि तत्व की राशि में है, मंगल के मेष राशि में है, तो आपका उत्साह लाजमी है। केतु महाराज नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु महाराज जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति लापरवाह बना देते हैं। तो अपने गुरुजनों से किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए, पिता से किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। केतु महाराज का रिजल्ट लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप जिस भाव पे गोचर कर रहे हैं उस भाव का ध्यान रखिए, वहां बहुत विनम्र बने रहिए। तो केतु महाराज जब तक आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, पिता के चरण स्पर्श कीजिए, उनके प्रति बहुत विनम्र रहिए, गुरुजनों के चरण स्पर्श कीजिए, उनके प्रति बहुत आदर की भावना रखिए, आध्यात्मिक नेचर रखिए और साथ में कोई रिलीजियस टेंडेंसी आप में डेवलप हो जाए तो केतु महाराज आपको अच्छा रिजल्ट दिल से देने लगेंगे। मंगल महाराज के एग्रेशन के रिजल्ट को कम करने के लिए आप हनुमान जी से जुड़े रहिए, हनुमान जी की किसी तरह की उपासना आप करते रहें, उनके मंदिर जाएं और संभव हो तो प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर में जा करके आप शिवलिंग पे उनका दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, तो शिव जी आपके हर प्रकार के दुख को हर लेंगे। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख। ये डेट्स नए कार्य के लिए अनुकूल नहीं है, उतने शुभ नहीं है, तो हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने परिचित जनों को वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।